ओके गाइस, वेलकम बैक। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल है और यही वो मेन टर्म है जिसे हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। आपके केमिस्ट्री लैब में जो बॉटल्स होते हैं कंटेनिंग केमिकल्स, उसमें 1m 2m 3m 1n 2n 3n आपको दिया जाता है। m मींस मोलैरिटी। कौन सा m बेटा? कैपिटल M। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। Okay, what is molarity? It is basically number of moles present in 1 liter solution। 1 लीटर सोल्यूशन है तुम्हारे पास। ओके, वो 1 लीटर सोल्यूशन वाटर की बात करते हैं। चलो, 1 liter ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ वाटर। ओके, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? मतलब हम बोल सकते हैं व्हाट इज मोलारिटी? कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी 1 लीटर की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर को हम डीएम क्यूब भी कहते हैं। व्हाट इज डीएम क्यूब बेटा? डेसीमीटर क्यूब। चलो, नंबर ऑफ मोल, उसका यूनिट क्या हो गया? मोल। लीटर का क्या हो गया? लीटर। तो व्हाट इज मोलारिटी? उसका यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर। क्या है बेटा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ये सबसे बेस्ट है। द रीजन इज, सबसे पहला आपके सामने अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि there is a NaOH, there is a 2 molar NaOH solution। क्या बेटा? 2 molar NaOH solution। जब हम बात करते हैं 2 molar की, तो what do you mean by 2 molar? It means 2 moles of NaOH in 1 liter solvent या solution। क्वाइट सिंपल। तो क्या हो गया? 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर। इसको क्या कहते हैं? 2 मोलर। अगर मैं ये कहूंगा कि वी हैव 3 मोलर H2SO4, मतलब कितने? 3 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्वाइट सिंपल। तो मोलारिटी आपको समझ में आ गया। व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? इट इज व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। इसको क्या कहेंगे? मोलारिटी। मतलब आपको अगर अगर आपको हाँ, मोलारिटी है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम व्हिच इज इन लीटर्स। क्वाइट सिंपल। अभी ये क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये क्या है? मोलर मास। ये क्या है? मोलारिटी। कभी कभी क्या होता है, आपको मोलारिटी देंगे, मोलार मास देंगे क्योंकि सब्सटेंस है। ओके, वॉल्यूम देंगे, आपको उसका क्या निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस। पूछेंगे हाउ मच मास ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दिस मच मोलार सॉल्यूशन। जैसे इसको भी पूछ सकते हैं, आपको पूछ दिया जाएगा 2 मोलार NaOH सॉल्यूशन है, तो 2 मोलार NaOH में NaOH कितना है पूछ सकते हैं, राइट? तो आप लोग मास निकाल सकते हो बिकॉज़ मोलारिटी दिया है 2, NaOH 23 + 16 + 1 इज व्हाट? 40। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 40। ये और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा हमारे पास? 1 लीटर। आपको दिया है ना 1 लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1000 ml नहीं लिखेंगे, लीटर में लिखना है। ये इधर आ जाएगा तो 2 × 40 कितना हो जाएगा? 80। क्वाइट सिंपल। अच्छा, और एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बदले अगर सॉल्यूशन का मास दे दिया तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पता है राइट? तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी दिया है, मास दिया रहेगा, वहां से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकालने के बाद वो भी ml में आएगा। वॉल्यूम निकालने के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो बेटा? लीटर में कन्वर्ट करो। दिस इज व्हाट मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसका यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर। क्या यूनिट होगा बेटा? मोल्स पर लीटर। क्वाइट सिंपल। चलो देख लो एक बार, टेक अ नोट ऑफ इट। चलो, okay guys, coming to the sum, find molarity of 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4। 10% क्या है बेटा? weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density of the solution is 1.1 gram per ml। typical question। क्या बोला है? number of moles of solute। first of all ये क्या है?
10% वेट बाय वेट, मतलब 10% 10 grams of H2SO4 in 100 grams of solution. Tell me one thing, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, मैंने आपको वो फॉर्मूला दे दिया है राइट, नंबर ऑफ मोल्स क्या है W अपॉन मोलारिटी, मोलार मास क्या है कैपिटल M। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, मोलारिटी को भी कैपिटल M बोला है, कोई मतलब नहीं। कभी कभी कोई टेक्स्ट बुक में ना, कोई टेक्स्ट बुक में मोलार मास को कैपिटल W दिया हुआ है, स्मॉल w मतलब गिवन मास, कैपिटल W मतलब मोलार मास, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो मैं मोलार मास लिखता हूं इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन व्हाट बेटा, लीटर। चलो क्या करेंगे, मास अपॉन मोलार मास, ये तो क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया है 10, किसका, H2SO4 का। ओके चलो अभी इसका मोलार मास कैसे निकालेंगे, 2, दो हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फर कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 4 था 64, तो कितना हो गया 98। अच्छा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है डायरेक्टली कि इट इज 98, फिक्स हमें पता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, NaOH हमेशा 40 होता है, तो हमें पता है H2SO4 98 होता है। ओके, वो ग्लूकोज 180 होता है, ये पहले से पता है। ओके, तो प्रैक्टिस करके ही आएगा ना। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास कितना हो गया 98 अपॉन व्हाट बेटा 98 इनटू वॉल्यूम। चलो ये टिपिकल है, वॉल्यूम नहीं दिया है, मास दिया है और उसके बाद डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है बेटा 100, डेंसिटी कितना है 1.1, कितना बेटा 1.1। तो एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, 100 अपॉन 1.1, ये 1.1 ऊपर लेके ला दो, चलो कर सकते हैं, चलो सॉल्व कर दो, चलो फटाफट आगे जल्दी। चलो आपको मुझे सिर्फ इतना बताने का है कि ये सॉल्व कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। मतलब उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बोला बाय गिविंग यू द मास, तो आपने देखो कैलकुलेशन क्या क्या किया, इसमें से नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मास ऑफ सब्सटेंस निकाला। अच्छा वो आपको उसका सॉल्यूशन का मास दिया था, आपको उसका अलग से वॉल्यूम निकाला, फिर वो वॉल्यूम को आपने किसमें फॉर्मूला में डाला। ओके, फिर ये फॉर्मूला को सॉल्व किया। मतलब क्या कर सकते हैं वो लोग, हर एक स्टेप में डायरेक्ट वैल्यू के बदले वो लोग क्या कर सकते हैं, उसका रिलेटिव दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेटिव क्या है, मास, आपको पता है कि वो ये वाला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाले क्वेश्चन में वो लोग रिलेट करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करना है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट वैल्यूज वो लोग रिलेटिव वैल्यूज दे सकते हैं। क्वाइट सिंपल, सॉल्व कर दो चलो जल्दी फास्ट। ओके गाइस चलो, अगर आपको वाटर का मोलारिटी निकालने को तो वाटर में से कितना बोल दिया, फाइंड मोलारिटी ऑफ वाटर, तो आंसर मैं आपको बता दूंगा फिक्स आंसर क्या होता है, बट वो क्यों आता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन से पूछा है फाइंड द मोलारिटी ऑफ वाटर, तो आपको थोड़ा अजम्पशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अजम्पशन में आ जाओ चलो। वाटर अज्यूम करते हैं कितना लिया हम लोग ने 100 ml। ओके, आपको पता है वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ml 1 ग्राम 1 ml, क्वाइट सिंपल। अच्छा ये वॉल्यूम है और इसी को हम मास में कन्वर्ट करेंगे, करके देखते हैं चलो। डेंसिटी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज मास, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 100, तो मास कितना हो गया 100 ग्राम, क्वाइट सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है 100 अपॉन 18, क्यों, मोलार मास क्या होता है 18 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 100 ml है, तो आपको पता है वॉल्यूम इज इन लीटर्स, वॉल्यूम इज इन व्हाट बेटा लीटर्स, वॉल्यूम इज इन व्हाट बेटा लीटर्स। 100 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा, 1000 अपॉन 18, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा 55.5 वोल्ट। देखो यहाँ पे ट्रिक है, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल दिया है तो ही आंसर 55.5 आएगा। अज्यूम करते हैं आपको डेंसिटी दिया है 0.9 मोल,
सॉरी 0.9 ग्राम्स पर मोल, थोड़ा अच्छा लिख लेता हूं आपके लिए मैं, ओके 0.9 ग्राम्स पर मोल। अभी क्या होगा, मास निकालने का है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1 नहीं है, डेंसिटी कितना है बेटा 0.9 है, और वॉल्यूम हमने 100 ml लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 90 ग्राम्स। अगर ये 90 ग्राम्स हो जाएगा तो यहाँ पे हम कितना लेंगे 90/18, क्वाइट सिंपल, 18 1 जा 5 जा, यही है ना, ओके ये ऐसे ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बिकॉज पहले कट किया था, अभी नहीं कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, ओके 10 ऊपर जाएगा तो 10 5 जा 5 into 10 50 मोल। मतलब डेंसिटी पे पूछना, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दिया है तो पक्का आंसर 55.5 मोलारिटी ऑफ वाटर, अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना। क्या किया हम लोग ने, वाटर लिया, अज्यूम किया 100 ml निकालना है, 100 ml, तो 100 ml क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ओके अभी इसी का हम लोग ने ग्राम मास निकाला, कैसे निकाला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी दिया है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कैलकुलेट किया, मास मिला, वो मास अपॉन मोलार मास, वॉल्यूम क्या 100 ml लिया था, हम लोग लीटर्स में लेते हैं तो डिवाइड बाय 1000 करो, कैलकुलेशन करो, अगर आप 1 ग्राम पर ml लेते हो ना बेटा तो आपका आंसर आता है 55.5, 0.9 लेते हो तो आता है 50, डेंसिटी पे चेंज होएगा मोलारिटी ऑफ वाटर, क्वाइट सिंपल, देख लो, चलो एक बार लिख लो। Okay guys, what if I say I'll give you a solution of say semi-molar, the solution is semi-molar, what do you mean by semi-molar, semi-molar मतलब half molar, मतलब there are certain terms like semi-molar मतलब 1/2 मोलर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m/2, क्या लिख सकते हैं बेटा m/2। सेकंड क्या है बेटा अपने पास, सेकंड है अपने पास मोलर, मोलर कितना होता है नॉर्मल 1 मोलर या m। अच्छा बाई मोलर सोल्यूशन, क्या बोला बेटा आप लोग को, बाई मोलर सोल्यूशन, बाई मोलर मतलब क्या 2 into m, 2 into m या 2m, क्वाइट सिंपल, आपको बोल सकते हैं डेसीमोलर सोल्यूशन, क्या बोल सकते हैं बेटा, डेसीमोलर मतलब क्या 1/10 मोलर या m/10, आपको बोल सकते हैं सेंटीमोलर, क्या बोल सकते हैं बेटा आपको सेंटीमोलर, सेंटीमोलर मतलब क्या 1/100 मोलर मतलब m/100 मोलर, मतलब सेमी मतलब हाफ मोलर, मोलर मतलब सिंगल वन, बाई मोलर मतलब 2 मोलारिटी, डेसी मतलब 1/10 एंड सेंटीमोलर मतलब 1/100। ये बेसिक, ये क्यों पूछा जाता है अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, फाइंड मास ऑफ, फाइंड मास ऑफ कितना बोल सकते हैं, चलो NaOH, फाइंड मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ, कितना लेंगे हम लोग डेसीमोलर सॉल्यूशन, क्या ले लेंगे बेटा डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो आपको क्या बोला है, मोलारिटी कितना बोला है, डेसीमोलर मतलब मोलारिटी कितना बोला है 1/10, मोलारिटी कितना बोला है बेटा आपको 1/10। अच्छा व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 इनटू इनटू क्या आएगा अपने पास, वॉल्यूम कितना बोला है 200 ml, अच्छा वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन 1000, तो ऐसा कर सकते हैं 2 4 जा 8, 8 इस साइड जाएगा तो मास कितना मिलेगा बेटा आप लोग को 8/10, मास कितना मिलेगा बेटा आप लोग को 8/10 ग्राम्स, 8/10 ग्राम्स कितना आएगा 0.8 ग्राम, मतलब आपको डेसीमोलर बोल दिया मतलब 1/10 मोलारिटी आपको दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो देख लो, हम लोग को फाइंड करना है मोलारिटी ऑफ आयंस, कैसे फाइंड करेंगे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया आप लोग को 26.5 ग्राम्स ऑफ
26.5 grams of Na2CO3 is dissolved in 250 ml of water या solution. Quite simple. 250 ml of solution. अभी आपको बोला है find molarity of Na2CO3, second Na plus और तीसरा क्या आएगा CO3 2 माइनस. क्या करेंगे, दिया गया 26.5 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, डिवाइड बाय मोलार मास कर दो. पहले इसका तो मोलारिटी निकालते हैं हम लोग. निकाले इसका मोलारिटी, चलो आ जाओ. 26.5 ग्राम्स अपॉन इसका मोलार मास कितना है Na2CO3 डॉट. Na2 मतलब क्या 23 into 2 46 प्लस कार्बन कितना है 12. 46 plus 12 48. ओके 48 प्लस नहीं 46 प्लस 12 58. 58 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16. 16 देगा 48. तो 58 प्लस 48 कितना हो जाएगा 106 डिवाइड बाय 106. क्वाइट सिंपल. ये क्या हो गया मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 ml. अपने को 1000 में चाहिए, लीटर में चाहिए अपने को. क्वाइट सिंपल. अच्छा ये 1 जा अच्छा रुक जाओ अभी नहीं करना है. हाँ 4 जा. चलो 1 जा 4 जा 26.5 2 जा 53 53 4 जा 53 into 2 106. चलो 1 जा 4 जा. क्वाइट सिंपल. 4 4 कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 मोलर. अभी रिएक्शन देखो Na2CO3 gives what 2Na plus CO3 2 minus. अभी Na2CO3 कितना है 1 मोलर. इक्वेशन देखो ये 1 मोलर 2 मोलर और ये 1 मोलर. Na2CO3 1 मोलर है. 1 मोलर 1 मोल gives 2 moles of Na plus. तो 1 मोलर तो ये कितना हो जाएगा 2 मोलर और ये 1 मोलर gives 1 मोलर तो ये भी कितना हो जाएगा 1 मोलर. मतलब हमें क्या करना है मोलारिटी फाइंड करना है कोई भी एक चीज का मोल्स के साथ कंपेयर करना है. दिस इज मोलारिटी ऑफ आयंस. रिएक्शन यूज होगा. ओके कभी अभी हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे कॉल्ड एज मोलारिटी. चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो फटाफट. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा कॉल्ड एज मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूशन. मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन मतलब क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं. यहां पे एक सॉल्यूशन है आपके पास. ओके हैविंग n नंबर ऑफ मोल्स. हैविंग व्हाट बेटा n नंबर ऑफ मोल्स. यहां पे n नंबर ऑफ मोल्स है. अच्छा मोल्स का फार्मूला क्या है आपको पता है. व्हाट इज मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो किधर जाओगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. सॉल्यूशन है ओके जिसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है m into v. ओके इनिशियली इसका कोई मोलारिटी होगा, इसका कोई वॉल्यूम होगा. ओके इनिशियल में लेने दो m1 v1. ओके अभी मैंने क्या कर दिया डाइल्यूशन बात कर रहे हैं राइट हम लोग. मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन बराबर. इसको डाइल्यूट करेंगे कैसे. अभी डाइल्यूट कैसे होता है ऑफ कोर्स वॉल्यूम चेंज होगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा. क्वाइट सिंपल. वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा. ओके तो इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं. क्या बढ़ा देते हैं वॉल्यूम चेंज कर देते हैं. बढ़ा नहीं देते चेंज कर देते हैं. तो भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा v2. वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा v2. तो डोंट यू थिंक मोलारिटी भी चेंज होगा बिकॉज़ मोलारिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है राइट. फार्मूला दिख रहा है राइट. मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो आपको नहीं लगता है वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होना चाहिए. मोलारिटी कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. अब यहाँ पे क्या होगा डाइल्यूट करें तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या हो जाना चाहिए कम हो जाना चाहिए. मोलारिटी क्या हो जाना चाहिए बेटा कम हो जाना चाहिए. अच्छा एक चीज हमें नोट कर रहे हो इसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स था उतना ही मोल्स इसमें ही. अगर ये मोल्स का वैल्यू कितना है m1 v1 तो इसका मोल्स का वैल्यू क्या होगा m2 v2. अच्छा दोनों में मोल्स सेम है. इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स. ये इनिशियल मोल फाइनल मोल. इनिशियल क्या है बेटा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. तो अगर आपको डाइल्यूशन बोला है क्या बोला है बेटा डाइल्यूशन. कोई भी क्वेश्चन ले लो कि 2 मोलर
solution 2 molar 300 ml solution was diluted and the total volume became 500 ml. Find molarity. आपको पता है कुछ नहीं करना है, m1 कितना है 2 into वॉल्यूम कितना है 300, वॉल्यूम कितना बेटा 300 इज इक्वल टू m2 तो फाइंड करना है इज इक्वल टू into 500. 500 नीचे जाएगा 0 0 कट 2 into 3 6 6 upon 5 जो भी वैल्यू आएगा 6 upon 5 1 point something वैल्यू आएगा तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, वो क्या है मोलारिटी m2. क्वाइट सिंपल. मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, आप डाइल्यूट करोगे तो मोलारिटी कम होगा, आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मोलारिटी बढ़ेगा. अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहने वाले हैं. अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या होने वाले बेटा, सेम रहने वाले हैं. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, m1v1 is equal to m2v2. ओके डन, लिख लो चलो फटाफट. ओके गाइस, हम बात करते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स की. किसकी बात करेंगे बेटा, इस अज्यूम करते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर. वी हैव टू मिक्सचर, चलो आपके सामने लिखते हैं. ओके ये है n1. ओके दो डिफरेंट मिक्सचर्स है गाइस, ये है n2. ओके ये दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. अच्छा अभी जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, इट इज अबाउट हैविंग मिक्सचर्स हैविंग सेम सॉल्यूट. इसका दोनों का मतलब होता है हैविंग सेम सॉल्यूट. उसको हम मिक्स करेंगे, ये क्या बनेगा फाइनल. अच्छा इसका कोई मोलारिटी होगा, वॉल्यूम होगा m1v1, इसका कोई मोलारिटी वॉल्यूम होगा m2v2. अच्छा एक चीज तो क्लियर है, दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा वो क्या बन जाएगा v1 प्लस v2. वो तो क्लियर है आप लोगों को, v1 प्लस v2. तो मोलारिटी क्या होगा इसका, मोलारिटी क्या होगा, अज्यूम करते हैं m ही रहेगा सिर्फ. क्या अज्यूम करते हैं बेटा, m ही रहेगा. ओके तो आपको पता है ना, और इसका नंबर ऑफ मोल्स भी अज्यूम करते हैं n. तो आपको पता है ना व्हाट इज n. n इज बेसिकली, n इज, मैं यहां पे लिख देता हूं चलो. व्हाट इज n. n इज n1 plus n2. what is n1, m1 v1. what is n2, m2 v2. and what is n beta, v1 plus v2 the whole n. आपको क्या फाइंड करना है, मोलारिटी. तो आप v1 v2 को नीचे डालोगे तो आप फाइनल क्या लिखोगे बेटा, m is equal to molarity of a mixture is m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2. v1 v2 को मैं नीचे डाल दिया. दिस इज व्हाट मोलारिटी ऑफ मिक्सचर. मोलारिटी ऑफ व्हाट बेटा, मिक्सचर. देख लो एक बार गाइस चलो. Okay guys, coming to the next concentration term which is called as molality. क्या कहेंगे बेटा इसको हम, molality, MOLALI. What is molality, इसको डिनोट करते हैं small m. Okay, molality is number of moles in 1 kg solvent. क्या है बेटा, number of moles of solute, number of moles of solute upon mass of solvent that in kg. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोला बेटा आप लोग को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है, देखो फॉर्मूला वापस चलो लिखता हूं. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास अपॉन व्हाट बेटा, मोलार मास m2. एंड व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, w1. व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा, w1. फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, मोलारिटी स्मॉल m इज w2 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट. और ये किस में होना चाहिए बेटा, ये kg में होना चाहिए. क्वाइट सिंपल. मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा किस में होता है, ग्राम्स में होता है, ये kg में होना चाहिए. फॉर्मूला दिया हुआ है. क्वाइट सिंपल. इसको क्या कहेंगे, मोलारिटी. क्या कहेंगे, एग्जांपल 8.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया. 8.5 grams of ammonia added in
100 grams of solvent. Find molality. W2 कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 8.5 ग्राम्स. मोलार मास अमोनिया नाइट्रोजन 14 plus 3 it is 17 upon 17 into सॉल्वेंट कितना है 100. पर वो तो ग्राम्स में है, अपने को किसमें चाहिए बेटा, केजी में चाहिए. किसमें चाहिए बेटा अपने को, केजी में. किसमें चाहिए बेटा, केजी में चाहिए. ओके चलो अभी नेक्स्ट 1 जा 2 जा. फाइनल कैलकुलेशन क्या है बेटा हमारे पास, ये 10 को ऊपर डाल देते हैं हम लोग, तो 10 अपॉन 2 क्या आएगा बेटा 10 अपॉन 2. तो ये क्या होगा, ये 10 है, 10 ऊपर चला गया और ये 1 अपॉन 2 है राइट. क्या आएगा 5 मोलाल. क्या बेटा 5 मोलाल. ये मोलालिटी है, वो मोलारिटी है. यहाँ पे सॉल्वेंट केजी में है, मतलब इट इज सॉलिड. ओके तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज मास है, मास पे या वेट है, इट इज बेसिकली इन सॉलिड. तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि मोलालिटी इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इस पे टेम्परेचर का कोई डिपेंडेंस नहीं होता है, टेम्परेचर इस पे इन्फ्लुएंस नहीं करता है. जबकि मोलारिटी लिक्विड में होता है, इन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन राइट. तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. लिख लो बेटा मोलालिटी. चलो